घरवाली बनी चुड़ैल। फुल स्टोरी। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था जिसमें रहता था रमेश, एक मस्तमौला, थोड़ा सा कामचोर और बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन इंसान। उसकी नई नई शादी हुई थी सुनीता से, जो बहुत सीधी सादी, संस्कारी और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की लगती थी। पूरे गांव में सब कहते, रमेश की तो किस्मत खुल गई। रमेश की जिंदगी जैसे एकदम स्वर्ग बन गई। हर दिन गर्मागर्म खाना, प्यार से बोला गया जी सुनिए, और रात को ठंडी हवा में झूले पर बैठकर सुनीता की मीठी बातें। लेकिन धीरे धीरे रमेश को घर में अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी कभी रात को घर में पायल की आवाज गूंजती जबकि सुनीता सो रही होती। कभी खाना अपने आप थाली में आ जाता बिना सुनीता के रसोई में गए। और सबसे अजीब, एक दिन रमेश ने देखा कि सुनीता मंदिर की मूर्ति को देखकर आंखें बंद करती है और दिया बिना माचिस के जल उठता है। रमेश ने पहले तो सोचा कि ये सब उसका वहम है, लेकिन एक रात ने उसकी दुनिया ही हिला दी। अमावस्या की रात थी। बाहर तेज आंधी चल रही थी। रमेश नींद में था तभी उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। वो उठा और धीरे धीरे कमरे से बाहर आया। उसने जो देखा वो उसकी रूह कंपा देने वाला था। सुनीता हवा में कुछ इंच ऊपर मंडरा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें चमक रही थीं और मुंह से कोई अजीब भाषा में मंत्र निकल रहे थे। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और फर्श पर लाल गोले बनते मिटते जा रहे थे। रमेश की सांस अटक गई। वो बिना आवाज किए वापस कमरे में भागा और चादर ओढ़कर कांपने लगा। सुबह होते ही वो सीधे पहुंचा गांव के पंडित जी के पास। पंडित जी, मेरी बीवी चुड़ैल है, रमेश ने थरथराती आवाज में कहा। पंडित जी ने आंखें बंद कीं, कुछ सोचा और बोले, 3 बातों का ध्यान रखना। उसकी आंखों में आंख मत डालना। कभी भी उसके हाथ का हलवा भूखे पेट मत खाना। और अगर जान प्यारी है तो कभी मत कहना तुम मुझे डराती हो। रमेश डरते डरते घर लौटा। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सुनीता मुस्कुराती हुई सामने आई, हाथ में हलवे की कटोरी लेकर। खाइए ना जी, आपके लिए बनाया है। रमेश ने कांपते कांपते हलवा खा लिया। फिर सुनीता बोली, एक बात पूछूं? हाँ? रमेश डरते हुए बोला, आप मुझसे डरते हैं क्या? अब तो रमेश को पसीना आ गया। वो बोल पड़ा, हाँ, बहुत डरता हूं। इतना सुनते ही सुनीता हंसने लगी और उसकी हंसी धीरे धीरे बदल गई, एक डरावनी चुड़ैल जैसी हंसी में। रमेश जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद, पूरा शरीर कांपता हुआ। तभी सुनीता की आवाज आई, अब बिल्कुल सामान्य। अरे ओ पागल, मजाक कर रही थी। मैं चुड़ैल नहीं हूं। रमेश ने आंखें खोली। क्या? सुनीता मुस्कुराकर बोली, लेकिन मेरी नानी चुड़ैल थीं और उनकी कुछ शक्तियां मुझे विरासत में मिली हैं। लेकिन डराने में मजा आता है ना? रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे तो शादी के पहले ही बता देती। कम से कम डोर बेल बजने पर डर के मारे कुर्सी से न गिरता। धीरे धीरे कैमरा बाहर की तरफ जूम करता है और घर से 2 हंसने की आवाजें आती हैं, एक इंसानी, एक थोड़ी चुड़ैलों जैसी। और सिख, बीवी से कभी मजाक में भी न कहना तू चुड़ैल जैसी लगती है। क्या पता वो सच में हो।